आपका जमीर जिंदा क्यों नहीं है कि सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेल। नमस्कार, मैं नोवा कुमारी और ये है आपकी बड़ी खबर। आज एशिया कप के मंच पर होने वाले भारत पाकिस्तान मैच ने खेल का उत्सव नहीं बल्कि देशव्यापी राजनीति और भावनात्मक तनाव जगा दिया है। लोग, नेताओं और पीड़ित परिवारों की नाराजगी के बीच यह मुकाबला जो दुबई में खेला जा रहा है अब विवादों की आग बन चुका है। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात, 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए भयावह आतंकी हमले में 26 नागरिकों की हत्या हुई थी। इस घटना ने देश को हिला दिया था और कई परिवारों की जिंदगी बर्बाद हो गई। परिवारों में अभी भी गहरा शोक और आक्रोश है। इन जज्बातों के चलते कई पीड़ित परिवारों ने सार्वजनिक रूप से भारत पाक मैच देखने और समर्थन करने से इनकार कर दिया है। कानपुर के शुभम के परिजन, उनकी पत्नी ऐशान्या सहित ने इस मैच को शहीदों के प्रति अपमानजनक बताया है और बीसीसीआई पर संवेदनहीनता का आरोप लगाया है। कुछ परिवारों ने मैच का बहिष्कार करने की अपील भी की है। राजनीतिक स्तर पर भी गुस्सा जाहिर हुआ है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी ने इस मैच के विरोध में सिंदूर कैंडिडेट अभियान और महाराष्ट्र में प्रदर्शन किया। महिलाएं सिंदूर के डिब्बे लेकर राज्य और केंद्र को संदेश भेज रही हैं कि खून और क्रिकेट साथ नहीं बहेंगे। कुछ स्थानीय नेताओं ने रेस्तरां और होटलों में मैच दिखाने की चेतावनियां दी और उच्च शब्दों में विरोध दर्ज कराया गया। प्रदर्शन मंचों से ऐसी भी घटनाएं रिपोर्ट हुई जिनमें एक नेता ने टीवी सेट तोड़ते हुए विरोध दर्ज कराया। ये वीडियो सोशल प्लेटफॉर्म्स पर भी वायरल हुआ और बहस और तेज कर दी। साथ ही सोशल मीडिया पर जोस बॉयकॉट INDV पैक जैसी हैशटैग्स ट्रेंड करने लगी हैं, जिनमें लोग मैच को संवेदनाहीन मानकर बहिष्कार की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ केंद्र और खेल प्रशासन के बीच पाबंदियां और नियम भी काम में आते हैं। सरकार ने पहले ही द्विपक्षीय खेल संबंधों पर रोक लगाई हुई है, लेकिन बहुराष्ट्र का टूर्नामेंटों में दोनों देश एक ही ग्रुप में आ सकते हैं और बीसीसीआई तथा आयोजक नियमों के चलते मैच से हटना मुश्किल मानते हैं। इस नीति तर्क और भावनात्मक नाराजगी के बीच राजनीति गरमाई हुई है और विपक्षी नेताओं ने भी सरकार को आड़े हाथों लिया है। अब चलते हैं मैदान की रिपोर्ट पर। मुंबई से मिली तस्वीरों और फुटेज में शिवसेना संगठनों के कार्यकर्ता सड़कों पर दिख रहे हैं। कुछ जगहों पर विमेन विंग ने सिंदूर के डिब्बे रखे। कुछ जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने स्क्रीनिंग रुकवाने की चेतावनी दी। पुलिस ने कई स्क्रीनिंग लोकेशनों के पास सुरक्षा बढ़ा दी है ताकि सार्वजनिक अशांति रोकी जा सके। प्रशासन पक्ष ने स्पष्ट किया है कि कानून और व्यवस्था बनाए रखी जाएगी और किसी भी हिंसक घटना की अनुमति नहीं दी जाएगी। नजीर के तौर पर हम यहाँ ये भी साफ कह रहे हैं, लोकतांत्रिक विरोध और भावनाओं की अभिव्यक्ति अलग बात है, पर टीवी तोड़ना या किसी की संपत्ति नुकसान पहुंचाना अपराध है और ऐसे कृत्यों का समर्थन नहीं किया जाना चाहिए। मीडिया का काम है सूचित करना, सवाल उठाना और शांतिपूर्ण तरीके से वाद विवाद को सामने लाना। यहां आप स्टूडियो में प्रश्न रख सकती हैं, क्या खेल को राजनीति से अलग रखा जा सकता है? क्या भावनात्मक हिंसा का कोई वैध विकल्प है? इत्यादि। आज की कड़वी सच्चाई यही है कि क्रिकेट, जो वर्षों से लोगों का जुनून रहा है, इस बार एक संवेदनशील राष्ट्रीय मसले से उलझ गया है। खिलाड़ियों, प्रशंसकों और प्रशासन के लिए यह एक कठिन घड़ी है, जहां एक तरफ खेल नियम और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं हैं, तो दूसरी तरफ परिवारों का दर्द और सार्वजनिक भावनाएं भी हैं। हमारे दर्शकों से सवाल, आप क्या सोचते हैं? क्या खेल को राजनीति से अलग रखना चाहिए या संवेदनशील राष्ट्रीय घटनाओं के बाद ऐसे मैच टालने चाहिए? अपना विचार कमेंट में जरूर बताइए, पर याद रखिए, बहस शांति और परिपक्वता के साथ होनी चाहिए। अंत में फील्ड रिपोर्ट के लिए हमने मुंबई और दिल्ली की कुछ प्रमुख जगहों के अपडेट्स और पीड़ित परिवारों के बयान शामिल किए हैं और जैसे ही और जानकारी आती है, हम आपको अपडेट देंगे। यदि आपके पास कोई स्थानीय फुटेज या जानकारी है तो हमें भेजिए। मैं नोवा कुमारी आपसे विदा लेती हूँ। यही थी आपकी बड़ी खबर, एशिया कप का भारत पाक मैच।
खेल या राजनीति, बहस जारी है। सुरक्षित रहिए, शांत रहिए और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा लेते हुए कानून का सम्मान कीजिए।